बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माई टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज ही बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से हम बनाएंगे। इस तरह के बैग, कैरी बैग होते हैं, कोई फटे हुए हैं मेरे पास और कोई जो है सही वाले हैं। तो सही के हम जो सही वाले हैं तो उनके ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र शेयर करेंगे। और जो बोरी की तरह है तो ये बहुत ही मतलब अब ख़राब हो चुका है, तो इसका हम ज़बरदस्त सा किचन के लिए वॉल डेकोर बनाएंगे। तो जी ये बैग को हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, मैं इसको खोल लूँगी पहले बैग को। तो आजकल बहुत ही जो है ज़्यादा ट्रेंड में है कि ये छोटी छोटी बोरियां होती हैं और दाल की, तो वही हम बनाएंगे। तो यूट्यूब पे बहुत ही ये वीडियो मतलब चल रही है, तो हमने सोचा कि हम भी आपके साथ आइडिया शेयर करते हैं। तो हम तो वैसे भी बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से आपके लिए जो है आइडियाज़ लेके आते हैं। तो आज भी हम वेस्ट मटेरियल से ही आपके लिए ये वाला ज़बरदस्त आइडिया बनाएंगे। तो बोरी की तरह ये बैग था, तो इसी का यूज़ मैं करूँगी। आप चाहें तो बोरी वगैरह भी ले सकते हैं, मतलब बोरी हो तो बोरी भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसको सारा खोल लेते हैं। फालतू वाले धागों को कटिंग कर लेते हैं। अब जी मैंने इसे कटिंग कर लिया है। अब इसको हम एक साइड से मोड़ लेंगे। आप चाहें तो इसे स्टिच भी कर सकते हैं, सिलाई, मतलब जिसके पास ग्लू गन नहीं है तो वो इसको स्टिच करके भी, मतलब सुई धागे के साथ स्टिच भी कर सकता है। तो ये देखें जी, मैंने इसको इस तरह से एक साइड से फोल्ड कर दिया है। फिर इसको कटिंग करेंगे। इसको एक साइड से फोल्ड करके फिर इसको कटिंग कर लेते हैं। अब जी हम इसका पहले साइज़ ले लेते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है हमने 4 इंच की ली है, मतलब पौने पौने 5। तो इसकी जो लंबाई है तो ये 7 इंच की है। 7 इंच इसको हमने जो है लंबाई ली है, और फिर इसको हम डबल करेंगे। तो इसकी तकरीबन 3.5 इंच की ये छोटी छोटी बोरियां हम बना लेंगे। तो इनको जो है मैंने एक ही साइज़ में अब कटिंग कर लेना है। एक कटिंग की है बस, सारी जो है इसी के साथ हम साइज़ लेके इसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें जी, मैंने ये बोरियां कटिंग कर ली हैं, मतलब बोरियों के छोटे छोटे पीस कटिंग कर लिए हैं। अब मेरे पास जो है साइड वाली जो हमने उतारा था तो वो कपड़ा कम था, तो उसमें कम बोरियां बनी। अब ये साइडों से जो हम निकालेंगे, इससे भी हम जो बाकी बोरियां हैं वो इससे हम बनाएंगे। तो जो बीच वाला कपड़ा है तो इसको हम कैप पे लगाएंगे। हम बाल्टी वाले कैप से इसको इसके ऊपर, मतलब बाल्टी के कैप के ऊपर इसको सेट करेंगे, तो बाकी कपड़ा हम उसके ऊपर लगाएंगे। अब जी बोरियों को मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसको जोड़ लेते हैं। तो मैंने जो है इस तरह से जोड़ी थी, लेकिन ये बाद में सीधी करने से हमारी बोरियां जो हैं वो निकल रही थी, मतलब ये ग्लू इसमें से हट रहा था। तो इसको किनारी पूरी मतलब मोड़ के, तो अगर आप ग्लू गन से कर रहे हैं तो पूरी चारों साइड से किनारियों को मोड़ के तो आप उनको जोड़ें तो वो सही रहती हैं। लेकिन इस तरह से मैंने जो है इनको फिर सीधा किया था तो ये निकल रही थी, तो फिर मैंने दोबारा से इनको जोड़ा है। अब ये सारी ग्लू लगाती जा रही हूँ मैं, और इनको जोड़ लेंगे। अब इनको सीधा कर लेते हैं। तो ये देखा जी, ये इनको मैंने सीधा किया है, और ये फिर ये मतलब इनकी फिनिशिंग जो है वो अच्छी नहीं आई थी। तो सही तरीके से इनको पहले फ़ोल्ड कर लें, फिर उसी तरह सीधा ही इनको जोड़ लें, तो फिर ये सही बन जाती हैं बोरियां। अब जी सारी जो बोरियां हैं इनको मैंने सीधा कर लिया है। अब एक कैप लिया है और इस तरह से इसको कपड़े को कटिंग करके इसी के साइज़ का हम लगाएंगे। तो इसके ऊपर जो है डिज़ाइन बना हुआ है, लेकिन हम इसको इसी तरह से लगा देंगे। हमें ऐसे भी जो है इसके ऊपर हमने बोरियां लगानी हैं। अब मेरे पास कोई कपड़ा नहीं था, अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा सादा हो तो वो
मतलब आप लगा सकते हैं। तो मेरे पास बाल्टी का कैप पड़ा हुआ था, तो आप चाहें तो कोई कार्डबोर्ड वगैरह भी उसके ऊपर भी आप बोरियों को लगा सकते हैं। अब जी मैंने कपड़ा लगा लिया है। अब इस रस्सी को मैं पूरा फोल्ड कर दूंगी इसके ऊपर। जो भी येलो येलो सारी मतलब जगह है तो इसको हम कवर कर लेंगे। अब जी जहाँ से हैंग करेंगे वो भी हम यहाँ पे लटकाने वाली जगह भी हम बना लेंगे। रस्सी से हम इस तरह से बना लेते हैं। तो ये देखें जी कुछ इस तरह से इसकी हैंगिंग मैंने बना ली है। तो ये सारी चारों साइड पे रस्सी को लपेट लेते हैं। अब ये सारी रस्सी हम लगाते जा रहे हैं। ये देखें जी अब दोबारा से जो येलो जगह है सारी को मैंने छुपा दिया है। अब ये देखें जी ये रस्सी हमने लगा ली है। अब इसको जो बोरियां बनाई हैं उसमें हम कॉटन डाल लेंगे। आप चाहें तो कॉटन भी डाल सकते हैं, चाहे तो कोई छोटे छोटे कपड़ों के पुराने जो कपड़े होते हैं उनके पीस भी डाल सकते हैं। फिर ऊपर थोड़ी थोड़ी कॉटन लगाएं और फिर इसके ऊपर जो सारी दालें हैं वो लगाएं आप। अब जी मैंने ये देखें जी कैप के ऊपर भी सारा कपड़ा लगा दिया है और बोरियों के ऊपर भी रुई लगा दिया है, मतलब कॉटन लगा दिया है। अब जी बोरियां में से जो है अरेंज करके रखूँगी, फिर उसी हिसाब से इनको मैं ऊपर चिपका लूँगी। ये कैप छोटा था तो मैंने पहले बोरियां ज़्यादा बनाई थी, लेकिन फिर मेरी जो इसके ऊपर आई थी तो वही मैंने लगा दी थी। पहले मैंने सोचा था कि चावल की भी लगाऊंगी और मूंग की दाल की भी लगाऊंगी, लेकिन फिर ये जगह कम पड़ रही थी तो फिर मैंने मूंग की दाल की और फिर चावल की बोरियों को नहीं लगाया। अगर बड़ा मतलब कार्डबोर्ड वगैरह का लगाती तो फिर वो सही था। अब जी मैंने इस तरह से कॉटन के ऊपर ग्लू लगाया है और ऊपर सारी दाल को मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। ये हमारा जो है बहुत ही प्यारा किचन के लिए वॉल हैंगिंग बन जाएगा। आजकल ये बहुत ही ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा चले मैं भी इसकी वीडियो बना लेती हूँ। तो मेरा जो चैनल है वो वेस्ट मटेरियल का ही है। जो जैसे कोई भी वेस्ट मटेरियल वेस्ट चीज़ होती है उन्हीं का यूज़ करके हम कोई भी वॉल हैंगिंग होती है या कोई भी ऑर्गेनाइज़र होता है हम उसको उसी का मतलब बनाते हैं। कोई ज़्यादा पैसे हम खर्च नहीं करते। हम इस तरह के आइडिया आपके लिए लेके आते हैं जो आपके ढेरों ढेर पैसों की भी बचत करते हैं। अब जी कॉटन को अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया है। तो मैंने मूंग की दाल का भी लगाया था, लेकिन फिर मैंने मूंग की दाल का जो है बोरी की जगह नहीं बची थी तो फिर मैंने जो है नहीं लगाई थी। तो हमें येलो मूंग की दाल मतलब येलो चने की दाल भी है तो फिर मैंने वो ही लगा ली थी। अब जी सारी दालें मैंने लगा ली है। मूंग की दाल जो साबुत मूंग की दाल है, काले चने हैं और राजमा है और मसूर की दाल, चने की दाल, ये सारी मैंने लगा दी हैं। कलरफुल मतलब सारे कलर की मैंने लगा दी हैं। तो अब जी इनको हम ऊपर लगा लेते हैं इस तरह से। 3 मैंने ऊपर लगाई थी और 3 मैंने इस तरह से अरेंज करके तो लगा ली थी। मुझे इस तरह से सही लग रही थी। अब जी ग्लू के साथ इनको चिपका लेंगे। तो ये देखें जी मैं इस तरह से लगा दूंगी। फिर हमने दाल जो है वो थोड़ी थोड़ी लगाई है, लेकिन अब जो है बोरियों को लगा कर फिर हम थोड़ी थोड़ी दाल ऊपर फिर लगाएंगे। अब जी मैंने इनको लगा दिया है अरेंज करके। अब इसके ऊपर हम जो बाकी ऊपर जगह है तो इस पे हम सारी दालें लगा लेते हैं। सबसे पहले हम राजमा लगा लेंगे। राजमा कहें या लाल लोबिया कहें इसको। अब जी ये जो ऊपर वाली जगह है यहाँ पर भी लगा लेते हैं ताकि इसकी लुक है वो अच्छी लगे। इस जगह पे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। और जो है लाजमी कमेंट तो लाजमी किया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और ये भी बताया करें कि आप हमें जो है हमारी वीडियो कौन सी जगह से वॉच कर रहे हैं, कौन सी कंट्री से। अब जी ये देखें जी मैंने जो है लोबिया ये रेड कलर का सारा लगा दिया। अब मैं जो है सारी इसी तरह से दालों को लगाऊंगी।
इसके बाद हम काले चने लगा लेते हैं। ये बहुत ही जो है ख़ूबसूरत हमारा वॉल डेकोर बना था किचन के लिए, हैंगिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत जो है ये लग रहा था। तो ये देखें जी, मैंने जो है इसको रेडी कर दिया है। अब जी बो बना लेते हैं। तो मैंने जो है बोरी का एक पीस लिया है इसी का ही, तो फिर इसके धागे मैंने साइडों से निकाल लिए हैं और इसका मैंने इस तरह से बो बना लिया है। अब एक और पीस लिया है और इसमें से धागे इस तरह से निकाल लेंगे और नीचे वाली साइड पे लटकन हम बना लेंगे। तो धागे निकाल लेंगे फिनिशिंग के साथ। अब ये देखें जी, धागे मैंने सारे निकाल लिए। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके हम यहाँ पर बो बनाया है वहाँ पर इसको लगा के फिर ऊपर बो बना लगा देंगे मतलब। तो ये देखें जी, मैंने इसको जो है बो को भी साइडों से पक्का कर दिया है। अब जी इसको जो है हम सेट करके फिर कटिंग कर लेते हैं। अब ये हमारा ज़बरदस्त सी जो है किचन के लिए वॉल हैंगिंग बन के रेडी हो गई। अब ऊपर मैंने छोटा सा जो है ताज का मतलब पड़ा था तो मैंने लगा दिया है। तो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा वॉल हैंगिंग बन के रेडी हो गया है। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो।